दोस्तों, ग्रैटिट्यूड या फिर थैंक्स कहना या फिर आभार जताना, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इतनी पावरफुल टेक्निक है कि आप इससे चाहें तो अपने लाइफ के इस जन्म क्या कितने ही जन्मों के आप अपने कर्मों को काट सकते हैं, पुराने अपने कष्ट के दिनों को मिटा सकते हैं। और इसी के लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहूँगी। एक चिड़िया थी, रेगिस्तान में रहती थी, खाने पीने को कुछ नहीं था, पंख भी झड़ चुके थे, बहुत दुखी रहती थी। एक दिन एक साधु वहाँ से गुजरे तो चिड़िया ने उन्हें रोककर कहा कि बाबा, क्या आप बता सकते हैं कि मेरे कष्ट के दिन कब खत्म होंगे? साधु ने उन्हें देखा, चिड़िया को देखा तो बोला कि अरे, इस चिड़िया की तो हालत बहुत दयनीय है, पंख चढ़ चुके हैं, रेगिस्तान है, खाने पीने को कुछ नहीं है। और उन्होंने कहा कि चिड़िया, छोटी सी चिड़िया, मैं तो इसके बारे में नहीं जानता, लेकिन अपने गुरु से पूछ के बताऊंगा। गुरु ने पास में ही डेरा लगा रखा था। शिष्य दौड़ते हुए वहाँ गए, साधु बाबा गए और वहाँ जाके अपने गुरु को चिड़िया के बारे में, उसकी हालात के बारे में बताया। तो उन्होंने कहा कि हे गुरुदेव, क्या कुछ उस चिड़िया के लिए हो सकता है या उसकी स्थिति कब तक ऐसी बनी रहेगी? तो जो उनके गुरु थे उन्होंने ध्यान में लगे और कुछ ध्यान करके कहा कि शिष्य, अभी तो इस चिड़िया को 7 जन्म और कष्ट भोगने हैं और हर जन्म का दुख अगले जन्म के दुख का कारण बनेगा। ये सुनकर वह शिष्य बहुत उदास हो गया, क्योंकि नन्ही चिड़िया ने उनसे मदद की गुहार मांगी थी और साधु लोगों का काम होता है लोगों के कष्टों को दूर करना। तो उन्होंने कहा, गुरुदेव, कुछ तो उपाय होगा, कहीं कुछ तो होगा जिससे कि छोटी सी बेचारी चिड़िया के कष्ट कम हो सके। तो उन्होंने कहा, साधु जो गुरुदेव थे वो फिर ध्यान में गए और उसके बाद आंख खोलकर बोला, हाँ, एक उपाय तो है, लेकिन पता नहीं तुम्हारी नन्ही चिड़िया ये कर पाएगी या नहीं। उन्होंने कहा, शिष्य ने कहा कि ठीक है, मैं उन्हें बता दूंगा, आगे जैसी उनकी इच्छा। तो उस गुरुदेव ने शिष्य के कान में एक मंत्र बोला और वह मंत्र लेकर वे फटाफट दौड़ते हुए वापस चिड़िया के पास गए और चिड़िया को बोला कि देखो, वैसे तो तुम्हें 7 जन्म और ये कष्ट भोगना है, लेकिन अगर तुम अपने सभी कष्टों से मुक्ति चाहती हो तो मेरे गुरुदेव ने ये उपाय बोला है, ये मंत्र बोला है, इसे बस दिन रात जाप करती रहो। वैसे भी हालत दयनीय है, करके देख लो क्या कुछ बात बने। तो वो मंत्र था कि हे ईश्वर, तुमने तुम्हारे दिए हुए हर स्थिति, हर बात, हर चीज का तुम्हें धन्यवाद। आज ये कष्ट है तो उसका भी धन्यवाद, हर वक्त धन्यवाद, हर पल धन्यवाद। चिड़िया को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, उसने साधु बाबा को धन्यवाद करा, शिष्य जी चले गए। और अब वो चिड़िया सोचने लगी कि क्या करूं, कुछ है तो है नहीं जिससे कि मैं, ऐसा क्या हो रहा है कि जिसके लिए धन्यवाद दूं, मरने की हालत में पड़ी हुई हूँ। फिर सोचा कि चलो, उन्होंने भी कहा था कुछ जाएगा थोड़ी ना, ट्राई करके देख लेते हैं। और चिड़िया ने दिन रात इसका जाप करना शुरू कर दिया। हे ईश्वर, हर स्थिति का धन्यवाद, हे ईश्वर, मेरी इस स्थिति का भी धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू। और चिड़िया करते करते जब काफ़ी समय हो गया तो बोलते बोलते प्यास के मारे रेगिस्तान में पेड़ से नीचे गिर पड़ी और पंख तो थे नहीं, उड़ नहीं पाती थी। और ये बोलते बोलते उसे इसकी इतनी आदत हो गई थी कि जैसे वो पहले कोसा करती थी, बजाय कोसने के उसके मुंह से यही निकला कि हे ईश्वर, मैं आज यहाँ गिर गई हूँ, इसके लिए भी धन्यवाद, ज़रूर इसमें भी मेरा ही कुछ फ़ायदा होगा। और जैसे ही उसके मन में ये भाव आया, ये फीलिंग आई, उसकी मेंटल स्टेट, मानसिक स्थिति बदल गई। और जैसे ही मानसिक स्थिति बदली कि ईश्वर कभी हमारे लिए कुछ भी गलत नहीं करते, बुरा नहीं करते, ना ही करेंगे, तो अचानक ही उस फीलिंग की वजह से उसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, पॉजिटिव महसूस हुआ, हल्का महसूस करने लगी और इससे थोड़ी सी हिम्मत मिली। तो थोड़ा सा चला के किसी तरह से वो एक छायादार पेड़ के नीचे पहुंच गई। वहाँ कुछ उसे खाने के लिए कुछ दाने वाने भी मिले और यहीं पर इस स्टोरी का थोड़ा सा विराम है। उधर वो साधु बाबा जो शिष्य थे वो 1 हफ्ते
के बाद दोबारा उसी रेगिस्तान से गुजरे और अचानक ही उन्हें एक बहुत ही सुरीला स्वर चिड़िया के चहचहाने का सुनाई दिया। उन्हें अपनी उसी नन्ही चिड़िया दोस्त की याद आ गई। उन्होंने कहा ना जाने वो बेचारी कहाँ होगी, कहाँ कष्ट भोग रही होगी। और जैसे ही वो उस सुरीली चिड़िया के पास से गुजरे, उसने आवाज़ दे के कहा, साधु बाबा इधर देखिए, मैं इधर हूँ। साधु बाबा तो हैरान रह गए। उसकी पूरी काया पलट हो चुकी थी, नए पंख आ चुके थे, वो एकदम स्वस्थ हो गई थी। उसके पूरा फुदक रही थी, इधर से उधर नाच रही थी, गा रही थी और बार बार धन्यवाद कर रही थी साधु बाबा को। उन्होंने कहा कि अरे नन्ही चिड़िया, मैं तो सोच रहा था तुम पता नहीं कहाँ होगी, लेकिन ये तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। और वो साधु बाबा आगे जाने के बाद तुरंत दौड़ के अपने गुरुदेव के पास गए और उन्होंने कहा कि गुरुदेव, ये चिड़िया की तो काया पलट हो गई, ये कैसे हुआ? उसे तो अभी 7 जन्म और कष्ट भोगने थे। अब साधु बाबा मुस्कुराए, जो गुरुदेव थे वो मुस्कुराए और बोलने लगे कि जब आप किसी भी परिस्थिति में ईश्वर का धन्यवाद देते हो तो इसका अर्थ ये होता है कि आप ईश्वर को, यूनिवर्स का, अपने गुरुजनों का भरोसा करते हो, ट्रस्ट करते हो। आप अपनी लाइफ के फ्लो का ट्रस्ट कर रहे हो। ईश्वर ने जो आपके भाग्य में लिखा है उसका ट्रस्ट कर रहे हो। और जब आप ये करते हो तो यूनिवर्स आपको कभी एक लेवल से नीचे गिरने ही नहीं देता। जहाँ पे हो वहीं से ही एलिवेट करना शुरू कर देता है, उठाना शुरू कर देता है। छोटा सा पावरफुल, छोटा सा मंत्र, लेकिन कितना पावरफुल है कि इस विश्वास के साथ कि ईश्वर, यूनिवर्स कभी हमारे लिए गलत नहीं करेगा। आज हम अगर कष्ट भोग रहे हैं तो इसमें भी हमारा कोई ना कोई ज़रूर फायदा होगा। और वो चिड़िया के कष्ट, गुरुदेव ने बताया कि 7 जन्मों के कष्ट उसके 7 दिन में कट गए, उसके कर्म कट गए। और ये बिलीफ जब स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जाता है और आपका ईश्वर पे यकीन, यूनिवर्स पे यकीन बढ़ता चला जाता है, तो यूनिवर्स अपना मिरेकल दिखाता है और चीज़ें जो हैं वो बेहतर से बेहतरीन होती चली जाती हैं आपकी ज़िंदगी में। बहुत ही छोटी सी पावरफुल चीज़ है कि हर चीज़ का ग्रैटिट्यूड करिए। एक बात सोचिए, आप मिलियनर बनना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास साल के अंत तक आपका गोल है कि मैं एक मिलियनर बन जाऊं, लखपति बन जाऊं, लेकिन साल के बीच में आपने 20,000 रुपये का प्रॉफिट लिया और साल के अंत तक 60,000 का प्रॉफिट लिया, अब 40,000 की कमी रह गई। तो आपको लगेगा लो, मेरा तो गोल था कि मुझे एक लखपति बनना है, लाख रुपए तो हुए नहीं, तो मैं ग्रैटिट्यूड किस बात का करूं? नहीं, ग्रैटिट्यूड इस बात का करिए कि साल के शुरू में तो 20, 40, 20, 60 कुछ भी नहीं था। तो अगर आज हमारी अपनी मेहनत, हमारी अपनी सोच, हमारी अपनी फीलिंग, हमारी थॉट की वजह से अगर आज हम इतना कर पाए हैं तो हम आगे भी कर लेंगे। यूनिवर्स इज सपोर्टिंग अस, यूनिवर्स हमें हमेशा सपोर्ट करता है अगर हम ग्रैटिट्यूड की फीलिंग के साथ उसको ट्रस्ट करें, उसको हम हमेशा उसको देखें, उसकी तरफ पॉजिटिवली देखें। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी का, इस पूरे वीडियो का मॉरल और यही है कि हमेशा ग्रैटिट्यूड की स्टेट में रहिए। ये ग्रैटिट्यूड की स्टेट आपकी फीलिंग बदलेगा, आपकी फीलिंग आपका मेंटल स्टेट बदलेगी और मेंटल स्टेट बदलते ही आपके एक्शंस में बदलाव आएगा। आपके एक्शंस में बदलाव आने से आपका ब्रेन आपको मोटिवेशनल एनर्जी देगा काम करने की और अपने गोल को अचीव करने की। तो जितना ज़्यादा हो सके ईश्वर का धन्यवाद करिए और देखिए किस तरह आपकी लाइफ बहुत बहुत अच्छी और सुखमय हो जाएगी। यही ब्लेसिंग्स के साथ आज की ये स्टोरी, अपना स्टोरी, ग्रैटिट्यूड की स्टोरी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये ग्रैटिट्यूड की स्टोरी और जल्दी ही मिलेंगे एक नए वीडियो में। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो अगर आपको ये पसंद आया हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।